हेलो दोस्तों। अभी होली का त्यौहार निपटा हुआ है। बहुत सारे त्यौहार भी और भी आते हैं। दीपावली आएगी, रक्षाबंधन आएगा, लेकिन इन सभी के बीच एक एस्पिरेंट और या कह सकते हो कि स्टूडेंट कैसे इन सभी त्योहारों को मनाता है। मैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको वही चीज़ बताने का प्रयास करूंगा। और अगर मेरा मैसेज या मेरा दर्द आप तक पहुंच पाए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे देखा जाए तो होली, दीपावली, दशहरा, बहुत सारे त्यौहार हर साल आते हैं, लेकिन एक विद्यार्थी अपने मन की इच्छाओं को बैलेंस करके खुद को पटना, दिल्ली, प्रयागराज जैसे शहरों में एक बंद कमरे में, जहाँ पर उसका बाहरी वातावरण से कोई भी लेना देना नहीं होता है, बस दिन रात किताबों की दुनिया में उलझा रहता है। सरकारी नौकरी के चक्कर में ना जाने कितनी होली, दीपावली, दशहरा और भी कई सारे पर्व वो इन बंद कमरों में मनाता है और पूरा पूरा दिन इन किताबों के साथ वो गुजार देता है। गांव में मम्मी पापा के साथ बैठकर पुआ, खीर, गुजिया, चिप्स, पापड़, अन्य व्यंजन खाने का केवल आनंद वो मन ही मन लेता रहता है। गांव वो इसलिए नहीं जा पाता क्योंकि उसके हमेशा मन में एक सवाल रहता है कि गांव गया तो बहुत सारे लोग जो प्रश्न करेंगे कि बेटा कब तक लगे रहोगे या तुम्हारा सिलेक्शन कब होगा। तो वो इस सवालों का कैसे जवाब देगा, वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता है इन सवालों के जवाब को देने के लिए, तभी वो कभी अपने गाँव भी नहीं जा पाता है। लेकिन जिंदगी की इस भाग दौड़ बड़ी जदोहद में खुद को हमेशा बैलेंस रखना और मजबूत बनाए रखना भी बहुत कठिन होता है। कभी कभी उसे लगता है कि पढ़ाई छोड़ दी जाए, सरकारी नौकरी की तैयारी ना की जाए और कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लिया जाए। लेकिन फिर उसे अपने पापा की याद आने लग जाती है। जो घर पे उसके पापा इतनी सारी मेहनत करते हैं, तो बहुत सारे लोगों के पापा की किसी की किराने की दुकान होती है तो 5 बजे खोल के बैठ जाते हैं। वो इस उम्मीद में उन्हें पता है कि 5 बजे कोई ग्राहक नहीं आने वाला है, लेकिन वो इस उम्मीद में शॉप को खोल देते हैं कि शायद कोई आ जाएगा और अपने बेटे का जो महीने का खर्च होता है उसको पूरा किया जाएगा। मम्मी की भी याद आती है क्योंकि उसकी मम्मी ने अपनी ज्वेलरी को बेच दिया था ताकि वो बच्चे की अपने फीस भर सके। और फिर वो कोचिंग क्लासेस जाने लगता है। उसके लिए होली, त्योहार सब एक नॉर्मल दिन की तरह निकल जाते हैं। उसका पूरा ध्यान रहता है कि इस साल कैसे भी सिलेक्शन लेना है। हालांकि पढ़ने का जोश 2 से 3 दिनों के बाद बिल्कुल होली के रंग की तरह उसका उतर भी जाता है, लेकिन फिर वो अपनी उम्मीदों को लेकिन टूटने नहीं देता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि उसके घर से जो पैसे आए हुए होते हैं वो बहुत पहले ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो घर पे बता इसलिए नहीं पाता है क्योंकि उसको घर की आर्थिक स्थिति का पता होता है। इसलिए वो पूरा अपना दिन मैगी, सूखा चूरा, पार्ले जी खा के गुजार देता है। कई बार तो ऐसा भी आता है कि उसके जेब में ना पैसे नहीं होते हैं ताकि वो कोई आलू या चावल खरीद पाए या कबाब पराठा जाके खा पाए। तो वो क्या करता है, गर्म पानी पी के सो जाता है। बहुत सारे दिन उससे गुजारने पड़ते हैं। कभी कभी ये पार्ले का बिस्कुट जो 2 रुपए का आता है वो भी उसकी आउट ऑफ बजट हो जाता है। लेकिन इन सब के बीच जब मम्मी का फोन आता है तो मम्मी पूछती है कि बेटा आज क्या खाया, तो वह झूठ बोल देता है कि मैंने ये चीज खाई। लेकिन माँ तो माँ होती है, वो तुम्हारे दर्द को समझ जाती है और फिर ना चाहते हुए भी उस स्टूडेंट को बताना पड़ता है कि माँ पैसे खत्म हो गए हैं तभी मैं आज खाना नहीं खा पाया। तो माँ को ये बात सुनकर रहा नहीं जाता है और उसी वक्त वह अपनी जेवर गिरवी रखकर या कर्ज लेकर पैसे भेज देती है। और जब तक वह स्टूडेंट खा नहीं लेता है उसकी माँ फोन नहीं रखती है। जो बात हम बाबूजी को नहीं बोल पाते हैं वो माँ से बोल कर मनवा लेते हैं और माँ बाबूजी को समझा बुझाकर हाँ भरवा लेती है। इन सब के बीच आपकी प्रेमिका का कॉल भी आ जाता है। उससे भी घंटों बात करना, उसके हिम्मत और प्रेम को बरकरार रखना पड़ता है, क्योंकि जब भी उसका फोन आता है वो एक ही सवाल पूछती है कि इस साल आपकी नौकरी तो लग जाएगी ना, अन्यथा मेरे पिताजी मेरी शादी सरकारी नौकरी वाले से करा देंगे। ये सुनकर मानो दिल पर सूर्य ग्रहण लग जाता है और बस जीने की उम्मीदें ही खत्म हो जाती हैं। लेकिन फिर वो व्हाट्सएप के मैसेज पर आपको हिम्मत देती है कि आप पढ़ते रहो, चिंता बिल्कुल भी ना करो, मैं आपके साथ हमेशा रहने वाली हूँ। फिर उस एस्पिरेंट के मन में एक लहर से दौड़ जाती है और वह गणित में जैसे ना एक्स मान के सवाल को हल किया जाता है, ठीक वैसे ही मान के चलता है कि माना ये लड़की मेरी धर्म पत्नी है। और परिणाम भी ठीक उसी प्रकार उसे एकदम प्रेमी जोड़े में प्राप्त होते जाता है। मेरे जीवन में उसका उतना ही उच्च स्थान रहता है जितना गणित में दशमलव के बाद आने वाले नंबर्स का रहता है। गांव से जब चाचा चाची, बाबूजी के दोस्तों का फोन आता है तो हिम्मत नहीं होता है जवाब दे पाए, लेकिन सवाल ही उनके ऐसे होते हैं कि जवाब को घूट कर पीना पड़ता है। क्योंकि उनके सवाल कैसे रहते हैं कि बेटा कब तक बाप के पैसे पे अयासी करोगे,
क्यों नहीं कुछ प्राइवेट जॉब कर लेते, क्यों नहीं कुछ कर लेते हो, यहाँ आ जाओ, भैंस चराओ, खेती करो, ये बिजनेस करो, चुनाव में पार्टिसिपेट करो, 500 रुपये डेली का मिलेगा। ये सब सुनकर उसे एक एस्पिरेंट की आत्मा कल्पित हो जाती है, झकझोर हो जाती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता है कि उसे घर के हालात याद आने लग जाते हैं और वो पढ़ने बैठ जाता है। इसीलिए मुझे पर्सनली जो त्यौहार होते हैं, स्पेशली होली, बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि आपके घर पे बहुत सारे लोग होली मिलने के लिए आते हैं और एक ही सवाल पूछते हैं कि बेटा कब तक लगे रहोगे। आपको हिम्मत कोई नहीं देता है, लेकिन आपको गिराने वाले 1000 लोग आ जाते हैं। इन सब के बीच वो बहुत टूट जाता है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारता है। लेकिन हम लोग भी, हम स्टूडेंट भी इन गिरने वाले में से कहाँ होते हैं? अकेले ही उठे होते हैं, अकेले ही चले होते हैं, ये सोचकर खुद को समझा ले जाते हैं और फिर बढ़ जाते हैं उन किताबों के साथ। रक्षाबंधन आने पर जब बहन कुछ मांगती है तो जेब में पैसे नहीं होते हैं कि उसको कुछ अच्छा दे पाया जाए, लेकिन बहन भी इस दर्द को समझती है और कहती है भैया टेंशन मत लो, इस साल तुम जल्द से जल्द सरकारी नौकरी ले लो, यही मेरे लिए और माँ बापू के लिए एक उपहार रहेगा। सरकारी नौकरी के इस दौर की परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि नौकरी तो बिल्कुल आ ही नहीं रही है और बेरोजगारी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक स्टूडेंट के पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि वो छोटा मोटा व्यापार कर पाए। घर बनाना, बहन की शादी करना, माँ बाबू जी की चिंता उसे हमेशा सताए रहती है। रात को जब भी वो सोने का प्रयास करता है, उसे कई कई दिनों तक नींद नहीं आती है, लेकिन फिर वो ऑल इज वेल बोलकर सो जाता है। और फिर जब वो एग्ज़ाम देने जाता है तो बहुत हंसी वाली बात आएगी, ये 4 लाइनें सुनो, बहुत मज़ा आएगा कि चारों ओर पढ़ाई का साया है, सारे पेपर में 0 आया है। चारों ओर पढ़ाई का साया है, सारे पेपर में 0 आया है। हम तो यूं ही चल देते हैं बिना मुंह धोए एग्ज़ाम देने, और दोस्त कहते हैं कि अभिजीत तो रात भर पढ़ कर आया है। इस प्रकार देखा जाए तो एक स्प्रिंट की होली, दीपावली, दशहरा एक कमरे तक कुछ सीमित किताबों के साथ ही लिमिटेड रह जाती है, लेकिन घबराना नहीं है, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है। और 4 लाइनें सुन के जाइएगा। होके मायूस न आंगन से उखाड़ो ये पौधे, होके मायूस न आंगन से उखाड़ो ये पौधे, धूप बरसी है यहाँ तो बारिश भी यहीं पे होगी दोस्त। घबराना नहीं है, लगे रहना है, सबके दिन आते हैं, अपने भी आएंगे, हिम्मत नहीं हारनी है। सरकारी नौकरी इतनी आसान भी तो नहीं है ना, लेकिन हम लोग भी तो ढीठ है ना। जहाँ इतने दिन गुजार लिए, जहाँ 20, 22, 25 साल निकाल दिए जीवन के, तो क्या 1-2 साल और नहीं निकाले जा सकते हैं? तो सभी लोग घबराना नहीं, कुछ कोई नहीं करेगा, मिल के फाइट करेंगे और मिल के सिलेक्शन लेंगे, एक ना एक दिन अपना दिन आएगा। तो प्लीज़ दोस्तों, घबराना नहीं है, लगे रहना है। धन्यवाद।